नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम इंद सदवंदयाणम देहुवणहिद मधुर विशद काणम अन्तातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम अभिवन्द्यूण शिरसा पुनर्भव कारणं महावीरम् ते सिम्पयत् भंगम भग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसमें दो महाअधिकार हैं जिनको आचार्य अमृतचंद देव श्रुत स्कंद कहते हैं। पहले अधिकार को प्रथम श्रुत स्कंद और दूसरे अधिकार को द्वितीय श्रुत स्कंद कहा है। आचार्य अमृतचंद के अनुसार ये दो ही मुख्य अधिकार हैं। पहले अधिकार में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय का वर्णन है, वो पंचास्तिकाय अधिकार है, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार है। और दूसरा जो अधिकार है उसमें नव पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार है। तो आचार्य जयसेन स्वामी ने उसको दो अधिकारों में अलग अलग कर दिया। अलग अलग क्या किया, वो तो है ही अलग, कि जहां तक नव पदार्थों का वर्णन है वो नव पदार्थ अधिकार हो गया, और जहां से मोक्ष मार्ग का वर्णन प्रारंभ हुआ वो मोक्ष मार्ग अधिकार हो गया। इस तरह आचार्य जयसेन स्वामी इनको तीन अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये द्वितीय श्रुत स्कंद में ये दूसरा भाग, मतलब ग्रंथ का तीसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है। 154वीं गाथा से ये अधिकार प्रारंभ हुआ था, और प्रारंभ से ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया गया है, जैसा कि ये इस ग्रंथ अधिकार का नाम है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप निश्चय से, व्यवहार से, दोनों तरह से बताया जाता रहा है। और स्वसमय पर समय की बड़ी सुंदर चर्चा है। पर समय में भी स्थूल पर समय और सूक्ष्म पर समय, इस तरह भी इसमें एक विशेष चर्चा आई है पंचास्तिका संग्रह में, तो वह भी हमने समझी। और अब आचार्य यहाँ कह रहे हैं जो साधक को, अर्थात मोक्ष मार्गी को, मोक्ष मार्ग में चलते हुए जितनी भी अस्थिरता रहती है, जितनी भी स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाती है, उतना जो परिणाम है वह अशुभ से बचने के लिए शुभ रूप होता है, अशुभ के अभाव रूप होता है, लेकिन शुभ भाव रूप होता है। उसमें अरहंत आदि की भक्ति होती है। और इस तरह का राग जो है, शुभ राग, वह बंध का कारण होता है, उससे बहुत बंध होता है। और बंध होता है तो मोक्ष नहीं होता है, वह मोक्ष के लिए बाधक है।
यहां आचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा कि अरहंत आदि की भक्ति का राग भी मोक्ष के लिए अंतराय है। तो दूसरे राग की क्या कहें, वो तो महाअंतराय है। जिन पंच परमेष्ठियों ने, जिस जिनवाणी ने हमें ये शुद्धात्मा बताया, जैसे कि हम आखिरी में जिनवाणी स्तुति बोलते हैं संक्षेप वाली, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। तो जिनवाणी माता को जो हम वंदना करते हैं वो किस लिए करते हैं कि उन्होंने मेरी निधि मेरे अंदर बताई। तो ऐसी परम उपकारी जो जिनवाणी है उसके प्रति भी जो भक्ति का परिणाम है, और वो जिनवाणी जिन जिनेन्द्र परमात्मा की है उनके प्रति भी जो भक्ति का परिणाम है वह भी राग की कणिका है, वह भी राग है, और वह भी मोक्ष के लिए अंतराय है, क्योंकि उससे बंध होता है, पुण्य का बंध होता है, और स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है, और स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और मोक्ष दूर हो जाता है, क्योंकि स्वर्गादिक में जब तक रहेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकेगा, और उसके बाद फिर मनुष्य भाव प्राप्त करता है पुनः, और चक्रवर्ती आदि के महान पद, वैभवशाली पद प्राप्त करता है, और वहां बहुत समय तक चक्रवर्ती आदि में रहकर और भोग भोगता है, लेकिन भोग से हटाहटी चलती है, उन भोगों में रुचता नहीं है, रचता पचता नहीं है। स्वर्गादिक के भोगों में भी रचता पचता नहीं है, लेकिन भोग तो भोगता ही है, और भोग के परिणाम तो होते ही हैं। तो आकुलता होती है, क्लेश होता है, पाप का बंध होता है, ठीक है ना। तो ये सब अनर्थकारी परंपरा उस शुभ परिणाम से हुई, और इतना दूर हो गया मोक्ष। फिर चक्रवर्ती आदि की अवस्था में वो सारा वैभव छोड़कर और अपने स्वरूप की साधना जो अधूरी रह गई थी, आत्म स्थिरता जो पूरी नहीं हो पाई थी, वह स्थिरता उस भाव में प्राप्त करता है, और फिर मोह मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, मोहिनी कर्म का और फिर तीन घाती कर्म का और नाश करके, चार घाती कर्म का नाश करके, और अरहंत अवस्था होती है, फिर अघाती कर्मों का भी नाश करके सिद्ध अवस्था होती है। इस तरह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो मोक्ष की प्राप्ति कितनी दूर हो गई, तो आचार्य कह रहे हैं वह शुभ परिणाम भी छोड़ने योग्य है, और एकमात्र निःशुद्धात्मा में ही स्थिर होने योग्य, तभी जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी, वही साक्षात मोक्ष का कारण। ठीक है, ऐसी सुंदर चर्चा यहां पर की जा रही है। अब आचार्य 172वीं गाथा में पूरे इस प्रकरण का निष्कर्ष निकालते हैं, जो 154वीं गाथा से चला आया, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका, इसका निष्कर्ष 172वीं गाथा में निकाला गया है। क्या निश्चय व्यवहार का सुमेल है, क्या निश्चय साध्य है और व्यवहार साधक है, और किस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा से मोक्ष कारण है, और कैसे किसी एक नए के आग्रही जीव केवल निश्चयालंबी या निश्चयाभासी हो जाते हैं, और केवल व्यवहारालंबी या व्यवहाराभासी हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, और उनको क्या सुधार करना चाहिए, किस तरह सुमेल करना चाहिए दोनों नयों के माध्यम से प्रतिपादित मोक्ष मार्ग का निश्चय व्यवहार। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर इस 172वीं गाथा में की गई है। मार्ग दो नहीं है, मार्ग का निरूपण दो तरह से है, ठीक है ना। तात्पर्य ये हुआ कि जब साधक जीव मोक्ष मार्ग में चलता है तो जितनी आत्म स्वरूप में स्थिरता है उतना मार्ग संवर निर्जरा पूर्वक है, वो उससे संवर और निर्जरा होती है और निरंतर मोक्ष की ओर बढ़ता है। और वहीं उसी समय ही जितनी स्वरूप में स्थिरता नहीं हुई उतनी अस्थिरता में अशुभ से बचने के लिए
अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप शुभ परिणाम आता है, शुद्ध संप्रयोग इसको कहा गया है। और ये बाकी सब जो व्रत आदि के जो विकल्प हैं वो सब भी यथा योग्य आते हैं। तो इनको भी सहचर जानकर, इनको भी उस समय हो रहे हैं ये भी विकल्प, और अशुभ से बचा रहे हैं ये विकल्प, और आगे शुद्ध की भूमिका तैयार करते हैं ये विकल्प। अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप परिणाम जीव को, उनको छोड़कर जीव तत्काल अंतर में आ जाता है, इसीलिए उनको सहचर निमित्त कहते हैं, अभाव रूप निमित्त कहते हैं, परंपरा निमित्त कहते हैं मोक्ष के लिए। इस तरह व्यवहार नय से, उपचार से उस परिणाम को मोक्ष मार्ग कहना, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ अब 172वीं गाथा में आने वाली है। हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे और अपनी मति को व्यवस्थित करेंगे, जिससे कहीं भी हमारे हृदय में यदि किसी एक नए के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग का आग्रह हो गया हो तो वह आग्रह भी दूर करने योग्य है। देखिए ये अंतिम गाथा है, मतलब गाथा तो एक और है, लेकिन इस अधिकार के निष्कर्ष की गाथा है ये। और उसके बाद फिर अंतिम शास्त्र का अंतिम मंगल या अंतिम कथन या समापन, वो अंतिम गाथा में 173वीं गाथा में करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह ये और एक और अगली, ये 2 गाथाएं मात्र रह गई हैं। देखिए 172वीं गाथा है ये। तम्हा णिबुधि कामो रागम सवत् कुणदुमा किंची सोतेण वीद रागो भवियो भवसायरम तरदी। अम्माणि बुद्धि कामो रागम सवत् कुणदु मा किंची सोतेण वीद रागो भवियो भवसायरम तरदी। तम्हा, इसलिए ये जो दिख रही है यहाँ नीचे गाथा और अन्वयार्थ और टीका, ये अभी 171वीं गाथा की है ना। अब हम 172वीं गाथा पे जाएंगे, तो पहले अपन प्राकृत से देखते हैं। तम्हा अर्थात इसलिए, जैसे देखो इसलिए अपन बोल रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये निष्कर्ष कि अभी तक जो बात कही ना, इसलिए ऐसा निश्चित होता है, इस निष्कर्ष की बात करते हैं। इसलिए निवुद्धि कामो, निवृत्ति, निवुद्धि अर्थात निवृत्ति, निवृत्ति अर्थात निर्वाण अर्थात मोक्ष, कामो कामना अर्थात मोक्ष की कामना अर्थात मोक्षाभिलाषा। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा करने वाला जो जीव है उसे क्या करना चाहिए? निष्कर्ष निकला क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए? इतनी बात हमने जो इतनी देर से पढ़ी है, क्या करना चाहिए? मंजूषा जी बताइए क्या करना चाहिए? ये अभी जो प्रकरण चला है उसके हिसाब से बताना। नहीं आओ तो नहीं। किंचित राग, किंचित मात्र भी राग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा, किंचित मात्र भी राग नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये तो नास्ति परक बात हो गई, तो करना क्या चाहिए? अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में रहना चाहिए। हाँ, अपने शुद्धात्म स्वभाव में रहना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे कर्म बंध नहीं होगा। और क्या होगा? और राग छूट जाएगा। राग छूट जाएगा तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, राग छूटने का तात्पर्य वीतराग होना। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, बहुत अच्छा। भवसायरम तरदी, ठीक है। अच्छा, तो ये इस गाथा की अर्थ को देख देख के बोल रहे हैं कि अभी तक जो प्रकरण चला उसके हिसाब प्रकरण से बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ आया कि अरहंत आदि के प्रति जो राग है
वो छूटना चाहिए। जो राग है वह भी जीव को मोक्ष प्राप्ति में अंतराय है। अंतराय है। तो निष्कर्ष ये निकला कि हमें किसी भी तरह का राग नहीं करना चाहिए, कि थोड़ा सा भी राग नहीं करना चाहिए, है वो अरहंत आदि के प्रति वाला ही क्यों ना हो, वह राग भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि अपने स्वभाव के आश्रय से पूर्ण वीतराग होना चाहिए, है ना। ये निष्कर्ष निकला। देखिए अब यहां देखते हैं। तम्हा निबुद्धि कामो, इसलिए निबुद्धि कामो, मोक्ष की यदि कामना है, मोक्ष की कामना है ना, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ जानते हैं? सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा, ये द्रव्य मोक्ष, कि सर्व कर्मों का पूरी तरह से अभाव वह मोक्ष है। तो इसमें पुण्य भी आ गया, सबके प्राणों से भी प्यारा। सोच लेना, सर्व कर्मों से मुक्त होने का तात्पर्य पुण्य से भी मुक्त होना। पर पुण्य के फल में जो धन संपदा जिसको हमने छाती से लगा के रखा है, वह भी सब छूटने वाली है, ठीक है ना। तो वो सब, किसी भी तरह का राग, किसी भी तरह का कर्म अभाव करने लायक है। तो ये द्रव्य कर्म की बात हुई। और अंदर में किसी भी तरह का विकार राग, वह भी अभाव करने लायक है, वो भी मोक्ष में अंतराय है, ठीक है। यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष ही प्राप्त करना है, बंधन नहीं, बंधन के कारण नहीं, बंधन जिससे हो उसका लक्ष्य नहीं। जिससे जीव निर्बंध हो, मुक्त हो, सिद्धत्व को प्राप्त हो, ऐसे अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता हो, तो ही मोक्ष होगा। वही बात यहां कही कि इसलिए मोक्ष की कामना वाले को, मोक्षाभिलाषी को, रागम सब्बथ, सारा राग, गुणदु मां किंची, कि सर्व था, सब प्रकार से, सब्बथ अर्थात सर्व था नहीं, सर्वत्र, हर जगह, किसी भी जगह का हो, चाहे वो पंच परमेष्टि के आश्रय का ही क्यों ना हो, ठीक है ना। जब उतनी ऊंची बात कह दी तो बाकी राग तो पंचेंद्री के विषयों की तो यहाँ बात ही नहीं है, वो तो पहले ही छूट गए, और किसी राग की बात नहीं है। जब पंच परमेष्टि के राग को भी छुड़ा दिया तो और किस राग की बात करेंगे, है ना। सब राग, सर्वत्र अर्थात सब जगह का जो राग है वह मां किंची कुणदु, कि थोड़ा सा भी मत करो, किसी भी तरह का राग बिल्कुल भी एक कण मात्र भी मत करो। सो तैण वीद रागो, कि उससे ही, वह ही, वैसा मतलब वह, तैण अर्थात इससे, इससे कि जब सारा किसी भी तरह का राग नहीं करेगा उससे वीद रागो, वीतराग हो जाएगा। भवियो, भवियो अर्थात भव्य, भवसागरम तरदी, ऐसा जो भव्य है, जो सर्व प्रकार के राग को छोड़ देता है, किंचित भी राग नहीं करता है और पूर्ण वीतराग हो जाता है, वह भवसागरम तरदी, भव सागर को पार कर जाता है, अर्थात संसार सागर से पार उतर जाता है। उसकी पर्याय में मोक्ष प्रकट होता है और वह सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है और एक समय मात्र में सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है, लोकाग्र में, और वहां सादी अनंत काल अनंत आनंद को भोगता रहता है, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष की कामना वाले को होती है, लेकिन मोक्ष की कामना का शुभ विकल्प भी वहां बाधक है। मुक्त स्वरूप की अनुभूति ही मोक्ष का कारण है, मोक्ष की कामना भी बाधक है, और मुक्त स्वरूप की अनुभूति में लग जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। बंधनों के अभाव का चिंतन करने से बंधनों से मुक्त नहीं होते, मोक्ष नहीं होता। बंधनों के अभाव का उपाय करने से बंधनों से मुक्त होते हैं। तो बंधन से मुक्त हम कैसे होते हैं?
अपने स्वरूप की पहचान से, भेद विज्ञान से, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता से मोक्ष की प्राप्ति होती। ये बात यहाँ बताई गई है। बहुत सुंदर गाथा है। देखिए इसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे। देखो सरल है, समझ में आ गई होगी। जम तम्हाणि बुद्धि कामो रागम सवत् कुणदुमा किंची सोतेण वीद रागो भवियो भव सागरम तरदी। अन्वयार्थ। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव सर्वत्र किंचित भी राग न करो। ऐसा करने से वह भव्य जीव वीतराग होकर भव सागर को तरता है ना। सरल बिल्कुल। अब ये दो पंक्तियों की जो गाथा है इतनी सरल, उस पर आचार्य ने बहुत बड़ी टीका लिखी है ना। बहुत सुंदर है पूरे, क्योंकि पूरे प्रकरण का निष्कर्ष है इसके अंदर। बहुत सुंदर गाथा है, उसकी टीका बहुत जोरदार है। देखिए अपन एक दिन में पूरी नहीं करेंगे है ना, कम से कम 3 दिन लगेंगे। ठीक, एक दिन जो शुरुआत का है विषय वो, और दूसरे दिन निश्चयालंबी, तीसरे दिन व्यवहारालंबी, ऐसा प्रकरण है। हो सकता है एक दिन और लग जाए, लेकिन ये बहुत जोरदार प्रकरण है। और यहाँ जो विषय आया है ये दुर्लभ है, बहुत जोरदार है। और जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में हमने पढ़ा है वो यही, उसका मूल यही है, आधार। क्योंकि इसके अलावा ये इस तरह, इस शैली में ये विषय नहीं मिलता है ना। बहुत जोरदार प्रकरण है और बहुत अच्छी तरह से समझने लायक है, और ऐसा अपने जीवन में प्रयोग करने लायक है। देखिए ठीक है, निधि जी पढ़िए। यहां तक पढ़, मैं जहां तक बोलूंगा वहां तक पढ़ते जाना। जी। यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा शास्त्र तात्पर्य रूप उपसंहार है। अर्थात यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है उसके कथन द्वारा शास्त्र का तात्पर्य कहने रूप उपसंहार किया है। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागपना है। इसलिए वास्तव में अरहंतादिगत राग को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतरदाह का कारण समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सबकी ओर के राग को छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते हुए जल समूह की अतिशयता से भयंकर है, ऐसे भवसागर को पार उतार कर उतर कर शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह कर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है। हाँ, एक पंक्ति विस्तार बस एक पंक्ति और पढ़िए जी। विस्तार से बस हो जयवंत वर्ते वीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्य भूत है। बस यहाँ तक अपन आज समझेंगे। देखिए क्या बताया है, यह साक्षात मोक्ष के सार सूचन द्वारा शास्त्र तात्पर्य रूप उपसंहार है। देखो यहाँ एक एक चीज को समझना है अच्छी तरह से। कि पहले तो मैंने आपको बताया था कि साक्षात मोक्ष मार्ग और परंपरा मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है। साक्षात मोक्ष मार्ग अर्थात जिस परिणाम से मोक्ष ही हो और सीधा मोक्ष हो, ठीक है ना, वो साक्षात मोक्ष मार्ग। वो निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय नय का जो विषयभूत मोक्ष मार्ग है, अर्थात शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप जो वीतराग परिणाम है, वह साक्षात मोक्ष मार्ग है। उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके अभाव से नहीं होती, उससे ही होती है।
ठीक है। लेकिन जो परंपरा मोक्ष मार्ग है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, कि वह साथ में होता है, इसीलिए वह परिणाम भी होता है ना साथ में शुभ, तो इसीलिए उसको उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा। और दूसरा वह अभाव रूप है, उसका धीरे 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 उस विकल्प का धीरे धीरे अभाव होता जाता है और शुद्धता बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह की परंपरा उससे प्रवर्तती है। और परंपरा का एक अर्थ तो ये किया कि वो अभाव रूप परंपरा, कि धीरे धीरे शुभ परिणाम भी घटता जाता है, अस्थिरता घटती जाती है और स्वरूप स्थिरता बढ़ने से शुद्धि बढ़ती जाती है। और दूसरा परंपरा का अर्थ बताया कि इस भाव से तो सीधा स्वर्ग जाए और उसके बाद अगले भाव में मनुष्य होकर फिर मोक्ष जाए, तो ये परंपरा हो गई। ठीक है। इस तरह यहाँ वो परंपरा कहें तो व्यवहार मोक्ष मार्ग समझना, और साक्षात मोक्ष मार्ग कहें तो निश्चय मोक्ष मार्ग समझना। तो यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा, सार सूचन मतलब ये सार की सूचना है, निष्कर्ष की बात है कि अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। क्या हम इन निश्चय व्यवहार की चर्चाओं में ही उलझे रहे कि निश्चय वाले व्यवहार वाले, और निश्चय से होगा कि व्यवहार से होगा कि दोनों से होगा, कि गाड़ी के चक्के की तरह है, बैलगाड़ी के हैं, क्या सीढ़ी चढ़ने की तरह है, किस तरह है, क्या हम यही समझते रहे इससे ही होगा, क्या है ये सार की सूचना है और उस सार का हमें प्रयोग करना। ठीक है। तो यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा, मतलब उसका निष्कर्ष निकालें हम कि क्या है निचोड़ इस चर्चा का। ये पूरे ग्रंथ का तात्पर्य बता रहे हैं। मैं तो कह रहा था कि ये प्रकरण का है, लेकिन वास्तव में तो पूरे ग्रंथ का ही तात्पर्य हो गया। और हम प्रयोजन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। शास्त्र का जो प्रयोजन है वो क्या, कि निश्चय व्यवहार से प्रयोजन क्षय द्रव्य आदि का ज्ञान। तो ये जो शास्त्र में जितना वर्णन किया वो ज्ञान प्राप्त करना व्यवहार प्रयोजन, और निश्चय प्रयोजन है उन सभी शास्त्र के जो विषय हमने समझे उसका जो मूल निचोड़ है ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति, वह निश्चय प्रयोजन है। और उस आत्मानुभूति के फल में प्रकट होने वाला जो केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना, वही इस ग्रंथ का मूल प्रयोजन है। तो परम निश्चय से प्रयोजन, तो ये तीन अपेक्षाओं से प्रयोजन बताए। तो यहां भी शास्त्र तात्पर्य में वो तीसरा जो प्रयोजन पर हमने चर्चा की थी द्रव्य संग्रह में, परम निश्चय वाला, वो यहां पर बताया गया कि यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा शास्त्र तात्पर्य रूप उपसंहार है। अर्थात यहां साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है, उसके कथन द्वारा शास्त्र का तात्पर्य कहने रूप उपसंहार किया है। ठीक है। अब इसको यहां पर समझाया गया है। हाँ निधि जी क्या पूछना है? थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज चली गई थी। वो तीन क्या कह रहे हैं आप, तीन प्रयोजन जो? अच्छा, वो द्रव्य संग्रह की पहली गाथा की टीका में आया है कि व्यवहार नय से क्षय द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त करना प्रयोजन है, निश्चय से स्वानुभूति जनित आनंद प्राप्त करना प्रयोजन है, परम निश्चय से स्वानुभव के फल में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान और उसके साथ प्रकट होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना, वह इस शास्त्र का प्रयोजन है। परम निश्चय से क्या है भैया, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। स्वानुभव से उत्पन्न होने वाले केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख प्राप्त करना। अच्छा, ये तीन तीन स्टेज बता दिए। हाँ, द्रव्य संग्रह गाथा ग्रंथ की पहली गाथा की टीका, इसमें ये तीनों पॉइंट आए हैं। ठीक है। और इन तीनों बिंदुओं को लेकर एक कविता बनाई, इसमें गीत कुसुम में है बच्चों के लिए, जैसे बच्चे उसको गा गा के याद कर लें, और जब धीरे धीरे बड़े होंगे वो समझेंगे अरे शास्त्र का तात्पर्य तो ये है, शास्त्र का प्रयोजन तो ये है, इसलिए। तो अभी शेयर कर दीजिए ना भैया, 1 मिनट में। वो मुश्किल है थोड़ा।
कि ढूंढना अच्छा, आपको तो याद होगी। छह द्रव्यों का ज्ञान कहा, व्यवहार प्रयोजन, छंद में लिखा है। ठीक है, छह द्रव्य, छह द्रव्य अकेला नहीं है, वो कुछ और। नहीं बन जाएगी। अच्छा। तो चलिए मंगवाया आज है, ढूंढेंगे आज। गुड़िया ने सुन लिया तो वो लेने गई है किताब। अरे वाह। शास्त्र प्रयोजन, शास्त्र प्रयोजन। छह द्रव्यों का ज्ञान कहा, व्यवहार प्रयोजन, स्वानुभव से सुख पाना है निश्चय से प्रयोजन, आत्मा के अनुभव का फल है केवल ज्ञान, उसका फल है अनंत सुख परमार्थ प्रयोजन। देखो डॉक्टर निधि जी ने भी निकाल ली। शास्त्र ज्ञान के उत्तरोत्तर ये हैं प्रयोजन। हाँ, ये बच्चे ही तो मैं बहुत देर से मिस कर रहा था, ये दिखाई नहीं रहे थे, इनको तो याद है ये कविताएं। शास्त्राभ्यास से सिद्ध करो परमार्थ प्रयोजन, पांडित्य की प्राप्ति नहीं हे भक्तयोजन, वेद ज्ञान वैराग्य प्राप्ति है शास्त्र प्रयोजन। पंडिताई बघारना ये शास्त्र का प्रयोजन नहीं है ना, ये स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं है, शास्त्र ज्ञान का प्रयोजन नहीं है कि हम बघारते रहें, बस बताते रहें। ये प्रयोजन है कि उसके निष्कर्ष को समझें, उसको अपने अंदर उतारें, प्रयोग करें, स्वानुभव करें और केवल ज्ञान तक पहुंचे, और केवल ज्ञान के साथ अनंत सुख को पाएं, सिद्ध अवस्था को पाएं, मोक्ष पाएं, ये प्रयोजन है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सुंदर नहीं अटकना है। ये इतने सुंदर लगे मुझे तीनों बिंदु, पहली बार मुझे ख्याल में आए। ग्रंथ तो कई बार पढ़ा था, लेकिन जब बिंदु पकड़ में आए तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये देखो कविता बन गई। जब कहते हैं आचार्य, है कि नहीं। हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, छह द्रव्य आदि के ज्ञान में अटक जाते हैं। ये कोई कोई ऐसा कहने लगते हैं कि मुझे स्वानुभव हो गया, मतलब मेरा सारा काम हो गया, वो वहीं संतुष्ट हो जाते हैं। मैं नहीं मानता कि उनका काम हो गया है, मतलब उन्हें कोई भ्रम हो गया होगा, क्योंकि स्वानुभव जिसको हो जाता है वो वहां संतुष्ट नहीं होता, अर्थात वहीं रुक के बैठ नहीं जाता, वो अनुभव ही बार बार करता है और आगे बढ़ता है, संयम उसके जीवन में बढ़ता जाता है, वो निर्ग्रंथता तक पहुंचता है और निर्ग्रंथता से अरहंत और अरहंत से सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। मतलब वो ये भले ही इस भाव में नहीं पहुंचे तो अगले भाव में पहुंचेगा, आगे और पहुंचेगा, लेकिन वहां वो ये नहीं कहता कि मेरा काम तो हो गया, क्योंकि काम तो मोक्ष होने पर ही होता है, पूर्णता में ही होता है, और वो वहीं हो जाता है और अपनी प्रसिद्धि कराने लगता है, पूजने की कोशिश करने लग जाता है ना, कि मुझे हो गया, मुझे हो गया, मुझे हो गया। मतलब तुम भी मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें भी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि उस जीव को हुआ नहीं है, बस वो कहीं ना कहीं उसको उस परिणति का ही राग हो गया। नहीं मानता कि उसको हो गया होगा, क्योंकि ऐसे जीव सिर्फ अब हो गया तो आपको कैसे पता कि हो गया घी, वो कह देंगे घी का स्वाद का बताओ कैसा होता है, ऐसा हो कि मुझे स्वानुभव हुआ तो कैसा हुआ होगा। जिनवाणी में जो विधि बताई है वैसी ही विधि है, उसका हम प्रयोग करें, निश्चित रूप से स्वानुभव होगा, है ना। अपनी चीज हम अनुभव नहीं कर पाए तो हमारे ज्ञान स्वरूप होने का क्या फायदा। हम अपने ज्ञान से अपने ज्ञान स्वरूप तत्व को ना अनुभव पाए तो ऐसे ज्ञान होने से क्या लाभ है। इसलिए बस हम अंतर्मुख हो तो अभ्यास तो करें, जरूर अनुभूति होगी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी गजब की है,
उसका उसका अध्याय करें। ठीक है। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, सार जी की 143वीं गाथा है ना, गजब गजब की गाथाएं हैं और पूरे ग्रंथ हैं, है ना, उनमें सब यही बहुत सुंदर चर्चाएं हैं। और ये प्रयोग करने के लिए कहा है। समय सार की 15वीं गाथा, 6वीं 7वीं गाथा, गजब गजब की गाथाएं, है ना। चलिए, तो अभी देखिए यहाँ यहाँ बताया गया है, साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर, साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सचमुच वीतरागता है, मतलब पूर्ण वीतरागता ही होगी, वीतराग मार्ग है, मतलब वीतरागता बढ़ती जा रही है, राग घटता जा रहा है, राग भी जो है वो घटता चला जा रहा है, वीतरागता बढ़ती चली जा रही है, तो पूर्ण वीतरागता हो जाती है 12वें गुण स्थान। तो साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है, इसलिए वास्तव में अरहंतादि गत, मतलब अरहंतादि के लक्ष्य से होने वाला, जो ऊपर से अभी 3-4 गाथाओं में चर्चा आ चुकी है, अरहंतादि गत मतलब अरहंतादि के प्रति जो भक्ति रूप राग है, वह उस राग को भी इसका तात्पर्य इसके अतिरिक्त जो राग है वो तो पहले ही है ना, को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति। एक एक उदाहरण बहुत गजब हैं। चंदन वृक्ष कहा और कोई वृक्ष नहीं कहा, क्योंकि पाप होता तो विष वृक्ष कहते, ये पुण्य है और ये धर्म में निमित्त है, अरहंतादि की भक्ति, ठीक है, शुद्धात्मा के अनुभव में निमित्त है, लेकिन वह राग भी आग के समान है। देखो क्या उदाहरण दिया है, चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति। चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी होती है ना, बहुत अच्छी मानते, खुशबूदार होती है, सब सारी लकड़ियों में सबसे उत्कृष्ट लकड़ी है वो, है ना। तो चंदन की लकड़ी है, उसमें उसको घिस के अपने शरीर पर लगाओ तो शीतलता मिलेगी, लेकिन यदि उसको अग्नि से जलाएंगे तो आग ही मिलेगी ना,